धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं और विश्ववासी भी इसे ज़रा ध्यानपूर्वक सुने कि आप लोगों ने अभी देखा ही था कि एक ईसाई राजेश ने खुद मेरे से वादा किया और डिबेट के लिए। उसके वादा के मुताबिक मैंने आप लोगों को उसकी सूचना दी और अपने बम्बई कार्यालय में भी मैं सूचना दिया, उससे बात भी हुई। अब वो वीडियो खेल खेलना चाह रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन जो कि ईसा का ही बाप का पता नहीं है। ईसा का बाप कौन है इसका पता ना बाइबल को है और ना कुरान में है। कुरान और बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया कि ईसा का बाप कौन है। और सब ने यही अटकल लगाया, सब ने यही बताया है। और ये सृष्टि नियम विरुद्ध की बात कही गई है। किसी कुंवारी महिला से, बिन शादीशुदा वाला महिला से संतान उत्पत्ति होना ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, अमानवीय है, सृष्टि नियम विरुद्ध है। आइए मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ ये बाइबल आखिर क्या है। इसमें इसकी सूची में देखेंगे आप तो बाइबल में क्या क्या विषय है, मैं उस विषय को आप लोगों को पहले आज सुना देता हूँ। ये विषय है उत्पत्ति नामक पुस्तक, निर्गमन नामक पुस्तक, व्यवस्था नामक पुस्तक, गिनती नामक पुस्तक, व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, यहोशू नामक पुस्तक, न्यायियों का वृत्तांत, रूत नामक पुस्तक, शमूएल नामक की पहली पुस्तक, शमूएल की दूसरी पुस्तक, राजाओं का वृत्तांत पहला भाग। ये पहला भाग में ये दिया है ओल्ड टेस्टामेंट में। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि यहोवा का क्या है। ये तो सब इसका किस्सा, उसका किस्सा, इसका इतिहास, उसका इतिहास, जबकि ईश्वरीय ज्ञान में इतिहास होना संभव नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एक दो प्रमाण इतिहास का ये दे रहा हूँ। ये इतिहास का जो चैप्टर है वो है इतिहास नामक पुस्तक दूसरा भाग का। इसका 3 नंबर प्रकरण मैं दे रहा हूँ। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। दुनिया वालों ज़रा पे विचार करना, ये यहोवा जो परमेश्वर है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, दुनिया बनाने वाला कहते हैं, उसका भवन बनाना प्रारंभ किया, जिसे इसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यहोशी ओमनी के बलिदान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया था। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, परमेश्वर का भवन यानी जैसा मस्जिद होता है ना, वैसे ही ये जो बना यरूशलेम को, यानी जो जिसको गिरजा बोलते हैं, यह यहोवा का भवन है। इसका ये ढब है, अर्थात उसकी लंबाई और प्राचीन काल की नाप के अनुसार 8 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। ये इनका यहोवा का घर बनाने का ये प्रकरण बताया है। दूसरे में ये भजन संगीता है। अब भजन गा करके ये दुनिया को सुना रहे हैं, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया। दुनिया वालों सुनो ज़रा,
हे परमेश्वर, तूने हमें त्याग दिया और हम तो तोड़ा डाला है, हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर इसको जूं का तू कर दी। क्रोधित हुआ, परमात्मा को क्रोध आता है, यहोवा को क्रोध आता है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये बाइबल क्या है, ईश्वरीय ज्ञान है या गड़बड़ झाला है, कपोल कल्पित बातें हैं। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसके दरारों को भर दे, क्योंकि ये डगमगा रही है। तो इस तरीके से मन घड़ंत और कपोल कल्पित बातें इन बाइबल में है। यहाँ देखिए यहेजकेल में 15 नंबर प्रकरण में क्या दिया है, तब तुमने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर ठहराया और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। दुनिया वालों को ये समझ लेना चाहिए कि गू खाता कौन है। ये सभी लोग जानते हैं कि मानव अगर गू खाने लगे तो उसको पागल कहा जाता है। ये ईसाइयों की बात है। इसी तरीके से और भी आप देखेंगे। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि बाइबल में है क्या। यहाँ मनुष्य की संति यानी मनुष्य की विष्ठा यानी गू से रोटी बनाने की बात यहेजकेल में बताई गई है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर मत्ती में आया है कि ये मत्ती में 34 नंबर प्रकरण में ये बताया गया कि ये ना समझो, क्या बताया गया कि पृथ्वी में मिलाप करवाने को नहीं आया, अपितु तलवार चलवाने को आया हूँ। और तलवार कौन चलाता है, कौन चलवाता है? ये तलवार चलाएंगे औरों से भी चलवाएंगे, जिससे कि ईसाइयों का बोलबाला हो। तो ये है बाइबल, ये है बाइबल का। इसको अब धर्म ग्रंथ भी कहा जा रहा है, इसको धर्म ग्रंथ बताया जा रहा है। तो क्या धर्म ग्रंथ है, इसमें देख लीजिए आप लोग। ये जिस तरीके से इस्लाम जिहाद की बात करता है, बाइबल भी उसी बात को कहा है। तो कुरान में अगर लिया है तो बाइबल के अक्सर बातों को वहीं से लिया है। तो यहाँ मत्ती नामक पुस्तक में ये साफ लिखा है कि वो, अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इसको कि ये क्या है। ये धार्मिक पुस्तक है, ईश्वरीय ज्ञान है, या ईश्वरीय ज्ञान होने की कोई बात इसमें है? मानव मात्र की भलाई इसमें है, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो, क्या ये बातें हैं इसमें? तो मैं जो सीरियल आप लोगों को दे रहा था, बता रहा था, मैं पिछले दिन आप लोगों को तालीमुल इस्लाम से, इस पुस्तक से मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये इस्लामिक शिक्षा है और क्या इसकी शिक्षा इस्लाम ने क्या दिया है। अब दूसरा सवाल आ रहा है यहाँ। सवाल, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, अरब में, अरब के मुल्क में, मक्का मुअज़्ज़मा के एक शहर उसमें पैदा हुए थे। फिर सवाल किया, आपके वालिद और वालिदा का नाम क्या था? जवाब, आपके वालिदा माजिदा का नाम, वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला था और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, अब्दुल मुत्तलिब था। फिर सवाल किया कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या छोटे? अब देखिए, पैगंबर अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह के भेजे हुए, और इसमें मर्यादा में भेद किया है अल्लाह ने। इसमें पूछा गया कि हज़रत मोहम्मद साहब मर्यादा में उन पैगंबरों से बड़े या छोटे? जवाब, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे में सब पैगंबरों से बड़े और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा वो बुज़ुर्ग हैं।
अब अल्लाह ने किस तरीके से भेदभाव किया देखिए पैगंबरों के अंदर में भी। तो जो अल्लाह पैगंबरों को बनाकर पैगंबरों से काम ले, प्रचार कार्य करावे, तो उस अल्लाह ने उन पैगंबरों में भेद डाल रखा है। तो मनुष्य में अल्लाह भेद डालेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? यही तो किस्सा बाइबल और कुरान की है। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे तमाम उम्र कहाँ रहे? जवाब, 53 साल की उम्र तक अपने शहर मक्का मुअज़्ज़मा में रहे। उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से, अब देखिए एक इंसान को कहाँ से कहाँ जाना है इसका भी हुक्म खुदा ताला का है। मदीना मुनव्वरा में चले गए और 10 वर्ष तक या 10 साल तक वहाँ रहे। फिर 63 साल की उम्र में फौत पाई, 63 साल की उम्र में गुज़रे। ये कहाँ से कहाँ तक रहे, ये सब अल्लाह के इशारा से हो रहा है। सवाल, अगर कोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने तो वो कैसा है? जवाब, वो शख्स हज़रत को खुदा ताला के रसूल ना माने वो भी काफिर है। इसलिए मैं पहले ही बोला, कई बार बोला कि एक ईश्वरवाद कुरान में नहीं है, एक ईश्वरवाद इस्लाम में नहीं है। अल्लाह को मानने के साथ साथ मोहम्मद को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं इनकी किताब से ही ये आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा हूँ, यद्यपि इससे पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। जो हज़रत मोहम्मद साहब को ना माने वो काफिर है। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब ये है कि आपको खुदा ताला का भेजा हुआ पैगंबर यकीन करे और खुदा ताला के बाद सारी मखलूक से आपको अफजल समझे। देखिए सारी मखलूक से यानी पूरी पृथ्वी से, पूरी धरती से उसको अफजल समझना पड़ेगा और आप से मोहब्बत रखे और आपके हुक्मों का ताबेदारी करे। वो मोहम्मद के हुक्म की ताबेदारी ना करने पर कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ईश्वरवाद इस्लाम में है अथवा नहीं। ठीक इसी प्रकार से बाइबल में भी वही बात है। यहाँ मोहम्मद की बात है तो वहाँ ईसा की बात है। जो ईसा को ना माने, यीशु को ना माने, ईसा को इकलौता बेटा ना माने, बिन बाप का पैदा हुआ ना माने, तो वो ईसाई नहीं बन सकता है। अब बिन बाप का पैदा होना कोई और माने तो माने, मैं ये नहीं समझ पाया। एक मेडिकल साइंस का जानकार अपने को बता रहा है, MBBS मुन्ना भाई जाकिर नाइक, वो भी मान रहे इसको सच। अगला सवाल ये है, सवाल ये कैसे मालूम होगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं? जवाब, उन्होंने अपने अच्छे काम किए और ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताई जो और पैगंबरों के सिवा और किसी शख्स को नहीं दिखा और बता सकता। ये पैगंबर मोहम्मद ने जो चीज़ दिखाया, जो बोला, जो सच्चा काम किया, किसी और से नहीं हुआ। सच्चा काम क्या किया है उनके जीवनी को पढ़ करके आप देख लेना तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि उन्होंने सच्चा काम क्या किया है। और उन्होंने जो कुछ भी दिखाया, जो मौजज़ा उसको कहा जाता है। मौजज़ा के माने होता है चमत्कार। चमत्कार क्या दिखाई? चमत्कार, उंगली के इशारा से चांद को दो टुकड़ा किया। अब मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि एक सरसों का टुकड़ा करना संभव नहीं है, ये ईश्वर नियम के विरुद्ध है, सृष्टि नियम के विरुद्ध है। चांद का टुकड़ा होना क्यों और कैसा संभव हुआ, ये इस्लाम वालों को मानना पड़ेगा। इससे बड़ा ब्लाइंडनेस और क्या है। ये ब्लाइंडनेस माने केवल अंधा अनुकरण, अंधविश्वास में टिकी हुई है इस्लाम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, कई बार आप देखेंगे कि चांद तो बहुत ऊंची चीज़ है, बड़ी चीज़ है। धरती पर जो पेड़ पौधे हैं, एक गुलाब के पत्ते को बदल नहीं सकता, गेंदा के पत्ते में तब्दील नहीं कर सकता। गेंदा फूल में गुलाब का फूलना संभव नहीं है। गेंदा फूल में या गुलाब के फूल में गेंदा का फूल का निकलना संभव नहीं है। ये सारा सृष्टि नियम विरुद्ध है और इस नियम विरुद्ध में ये सारे लोग लगे हुए हैं। पूरी दुनिया इनकी यही है
कि सृष्टि नियम के विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, मानवता विरुद्ध। तो ये सारा काम इन लोगों का चल रहा है, चाहे ईसाईयत का हो या इस्लाम का हो। तो मैं थोड़ा सा नमूना आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि जो ईसाई राजेश जिसका नाम है, जिसका नंबर मैं आप लोगों को बताया था, अपना मुंबई का कार्यालय का नंबर मैं दिया था, उससे भी बात हुई उनकी। सब कुछ बातें होने के बावजूद भी उन्होंने जो डिबेट के लिए वादा किया था, मुझे 2 मिनट में घुटना टिकाने की बात करी थी। अब घुटने उसके टिक गए, सामने आने से मना कर रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि सामने आने में क्या होगी। सामने आने पर क्या होना संभव है? सामने आने पर वो नंगे हो जाएंगे। और मैं ये नंगा बाइबल से ही करूँगा कि बाइबल ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं, इससे दुनिया वालों को पता लगेगा। और इस्लाम में एकेश्वरवाद नहीं है। मैं दोनों को जोड़ करके ये थोड़ा सा वक्तव्य आप लोग के सामने रखा हूँ। और रविवार को देखता हूँ कि किस तरीके से लाइव वीडियो बनाया जाए और जूम ऐप के माध्यम से, कि आप लोगों के भी सवाल आएँ और मैं उसका जवाब दूं। तो एक प्रकरण इसमें हम करेंगे। अपने हमारे माननीय एडवोकेट साहब बलराम राम जी बहुत प्रयास करते रहते हैं और उनकी भी हार्दिक इच्छा यही है कि हम इस काम को करें। तो रविवार को शाम को 4 बजे इस काम को करेंगे। रविवार शाम को 4 बजे आप लोग जूम ऐप के माध्यम से मेरे टच में होना, जिससे कि मैं अपनी विचार आप लोगों को रखूं और आप लोगों के भी कुछ सवाल जो आप लोगों के मन में है, जो आप लोग सवाल उठाएंगे, उसका भी मैं समाधान दूंगा। मुंबई वाला जो राजेश जो वीडियो बना करके डाला है, उसने 2 वीडियो डाला है, जबकि वीडियो डालने का कोई सवाल ही नहीं था। भाई जो निर्णय हो उस निर्णय के आधार पर वीडियो डालते तुमने वादा किया है, वादा करके सामने आने के बजाय वीडियो खेल खेलना चाह रहे हैं। तो ऐसे वीडियो का जवाब हमारे बनाए हुए शिष्य, हमारे बताए हुए शिष्य, हमारे तैयार किए हुए शिष्य संदीपन रॉय इंजीनियर और गणेश दास आसामी भाषा में और एक हिंदी भाषा में इसकी जवाब तैयार करके दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दिया पहले ही, अभी कल तक वो जवाब आ जाएगा इन दोनों का ही। उसको आप लोग सुनना कि बाइबल में क्या है, बाइबल में क्या है, उसके विस्तार रूप से ये दोनों अपने जवाब तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं परिवानी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हम और आप अपना संपर्क जोड़े रखें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।